बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम कुछ जर्नल अप्रोचेस यूज़ करेंगे, कुछ जर्नल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे जो बॉटम अप मेथड ऑफ सिंथेसिस की हैं कि किस तरीके से हम नैनो पार्टिकल को डिफरेंट फंक्शंस के लिए सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉटम अप अप्रोच। और बॉटम अप की कुछ बेसिक फीचर्स को हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फोकस्ड आयन बीम मशीनिंग की बात करें तो हम इसको FIB मशीनिंग भी कह सकते हैं। ये हमें हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है। अराउंड 20 नैनोमीटर साइज आराम से अचीव किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। जो FIB में हमारे पास सिस्टम है, इसमें हम गैलियम आयंस को यूज कर रहे होते हैं लिक्विड मेटल्स के जरिए के अंदर से, और इसमें हमारा जो आयन सोर्स होता है वो एसिलेटेट करवाते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, और फिर हम उसको फोकस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज के ऊपर, जिसके जरिए हम उसको स्पॉट साइज अराउंड 5 to 8 नैनोमीटर के ऊपर हम जा रहे होते हैं। जो हमारे पास में बीम होती है वो हम उसको ट्रैक करते हैं अक्रॉस सरफेस, और उसके ऊपर हम उसको कंटेन करते हैं चैम्बर के अंदर हाई वैक्यूम के अंदर। जो हमारे पास जो हाई एनर्जी आयंस होते हैं वो हम उसके ऊपर ब्लास्ट करते हैं एटम, और उसके जरिए हम अपनी सरफेस के ऊपर हम उसको डालते हैं, और फिर हम उसके ऊपर सिंपल कटिंग और स्लॉट्स के जरिए चैनल्स के ऊपर हम काम करते हुए अपनी मर्जी के इलेबरेटेड 3D शेप्स हासिल कर रहे होते हैं। इसके ऊपर बम्बार्टमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं। गैलियम आयंस के ऊपर जो डिस्पर्स होते हैं हमारे एटम की सरफेस के ऊपर, ये जो होते हैं हमारे पास यूज होते हैं हमारे इमेज सरफेस के ऊपर, जो हमें ऑब्जर्वेशंस में और कंट्रोल प्रोसेसेस में फेवर कर रही होती है। इसमें हम अपनी डुअल बीम FIBs को हम इस्तेमाल करके एडिशनल इलेक्ट्रॉन गन को यूज करते हुए हम ऑल्टरनेट वेज ऑफ इमेजिंग ले रहे होते हैं। इसकी जो प्रिसिशन होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, हम इससे बहुत अच्छे प्रिसाइज नैनो पार्टिकल्स हासिल कर सकते हैं। बॉटम अप अप्रोच में सेल्फ असेंबली की तरफ आती है। पूरी की पूरी जो नेचर है हमारी वो सेल्फ असेंबली अप्रोच के ऊपर ही दुनिया अगर देखा जाए तो काम कर रही है। हमारे पास ये स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनाइजेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, जो कि अपने आप को स्टेबल स्ट्रक्चर्स की तरफ लेकर जा रही होती है, जो वेल डिफाइंड एग्रीगेट्स होते हैं नैनोमीटर लेंथ साइज के। ये मॉलिक्यूल्स जो है हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सरफेस के ऊपर लिक्विड टू हम अपनी सेल्फ असेंबली मोनोलेयर सिस्टम्स को यूज करते हुए। ये सेल्फ असेंबली प्रोसेसेस होते हैं जो कि अपने आप को छोटे से बड़े साइज की तरफ ले जा रहे होते हैं। सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम अपनी मेटल के ऊपर हम अपनी जब उसको एवोपरेट करवाते हैं हीटेड मेटालिक सोर्सेस के जरिए, और उसको हम एक चैम्बर के अंदर डलवाते हैं जो कि अराउंड 10 to 7 टॉर्क प्रेशर के ऊपर इवैक्यूएट हुआ हुआ है, और उसके अंदर हमारे पास इनर्ट गैस होती है जो लो प्रेशर के ऊपर बैकफिल्ड होती है। जो हमारे पास मेटल वेपर होता है वो हम उसको कूल करते हैं, फिर अपने इनर्ट गैसेस के जरिए उनके एटम्स को यूज करते हुए जिसको हम सुपर सैचुरेटेड करते हैं, और फिर हमारे पास उसको न्यूक्लिएट करवाते हैं होमोजीनियसली, और अपनी पार्टिकल साइज जो हमारा अराउंड 1 to 100 नैनोमीटर के दरमियान हम उसको ले रहे होते हैं, और इसको हम इनर्ट गैस प्रेशर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को कलेक्ट करते हैं और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और एक डेंस नैनो मटेरियल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। बेहतर और बहुत अच्छा मेथड है, इसके जरिए हम अपनी नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस कर सकते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन वेपर कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है। हम इसके अंदर अपना प्रिकर्सर मटेरियल्स को अपने वर्किंग चैम्बर के ऊपर डाल देते हैं, फिर हमारे उसके चैम्बर को हम फिल कर देते हैं रिएक्टिव गैसेस के जरिए, जो हमारे जो इसको आयोनाइज कर देती है, जिसके जरिए हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होने के बाद में जब वो वापस से क्लस्टर्ड होते हैं कंडेंस होते हैं तो वो नैनो मटेरियल की नैनो पार्टिकल को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसमें हम पहले अपने मटेरियल को आयोनाइज करते हैं, फिर हम उन वेपर्स को वापस से कंडेंस करते हैं, तो ये वेपर कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है, और जिसके जरिए हम अपनी डिजायर्ड नैनो पार्टिकल्स को अचीव कर सकते हैं। नॉन डिपोजिशन का मेथड होता है, इसके अंदर हम अपना मेटल लेयर को कंडक्टिंग सबस्ट्रेट के ऊपर लगा देते हैं। आयंस जो होते हैं हमारे सॉल्यूशंस के अंदर वो इसको डिपॉजिट होते हैं, और वो हमारे नेगेटिवली चार्ज कैथोड के ऊपर जा रहे होते हैं, और वो एक चार्ज कैरी कर रहे होते हैं एक खास पर्टिकुलर रेट के साथ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं करंट की फॉर्म में एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है ये चीप होता है, और ये हमारे पास फास्ट भी होता है, और हमारे पास डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड कर रहा होता है। जो हमारी लेयर थिकनेस होती है वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती है कि हमारी करंट डेंसिटी क्या है, और फिर जो हमारे पास डिपॉजिट होता है हम उसको आराम से डिटैच कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि हमारा जो सबस्ट्रेट है कि हमने ऐसा चूज किया है जो सॉल्युबल है, तो फिर हम उसको आराम से उसको डिटैच भी कर सकते हैं।
डिपोजिशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के फिनोमेना पे काम कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशंस के अंदर हम हेल्प कर रहे होते हैं अपनी वोल्टेज के जरिए अपने डिजायर्ड सब्सटेंस, अपने डिजायर्ड नैनो पार्टिकल्स को हासिल करने की। इस प्रोसेस को हम यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल करंट के जरिए कोटिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जो हमारे पास रिलेटिवली थिन लेयर ऑफ मेटल प्रोवाइड कर रही होती है। ये मेथड जो होता है ये हमारे पास डिपोजिशन के जरिए नैनो स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन मटेरियल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके अंदर हम मेटल ऑक्साइड्स और को हासिल कर सकते हैं।